परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावंद ने हमको जीतों की ज़मीन पर जीवित रखा। आइए आज हम बात करते हैं कि अपने जीवन की उन तमाम पीड़ाओं की। अपने जीवन में जब हम पीड़ाओं और दुर्घटनाओं से या बीमारियों से या विश्वासघात से गुजरते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है। यह एक अहम सवाल है जिसे हम में से हर एक में से किसी न किसी ने ये कभी ना कभी अवश्य किया होगा। ये प्रश्न हमारे दिमाग में कभी कभी बना रहता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों, अच्छे लोगों के साथ जो है वो बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। क्यों धर्मी लोग सताव से गुजरते हैं और अधर्मी ऐसे आराम का जीवन जीते हैं। क्यों परमेश्वर के चुने हुए जन, उसके सेवक अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कुकर्मी भ्रष्टाचारी जो है वो दीर्घायु प्राप्त करते हैं। क्योंकि मसीह सेवकों की हम देखते हैं कि हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले जो होते हैं वो न्यायालय से जो होते हैं वो बरी हो जाते हैं। क्यों बच्चे अपंग पैदा होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, उसका भय मानने वाले लोगों के परिवारों में इलाज बीमारियां होती हैं और वे अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है तो फिर अन्याय को रोकता क्यों नहीं। ये प्रश्न मेरे अजीजों हमारे दिमाग में बार बार आता है कि वो बीमारियों को क्यों नहीं हटाता, अन्याय करने वालों और अपराधियों को समाप्त परमेश्वर क्यों नहीं कर देता। ऐसा क्यों होता है कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और अक्सर हम प्रश्न करते हैं कि लगातार प्रार्थनाओं के बावजूद वही समस्याएं बार बार क्यों आती है। हम प्रार्थना भी करते हैं और वही समस्याएं बार बार आती हैं। क्यों बच्चों के जीवन में अस्वस्थता आती है, क्यों बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में क्यों नहीं मिलता। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो पीड़ाओं से, अन्याय से, निंदा से और अकेलेपन से गुजरते हैं। ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों। अक्सर हमारे जहन के अंदर इस तरीके के सवालात आते हैं और हम परमेश्वर से करते हैं। जीवन के इन प्रश्नों की ओर और इन विरोधाभास के लिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसारिक जीवन में गुजारे हुए 33.5 वर्षों के अंतिम दिनों को देखें तो इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर हमें मिल सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम केवल उस दिन देखें जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहाँ पर हमारे को बहुत से विरोधाभास दिखाई देते हैं। बरअब्बा जैसा अपराधी को स्वतंत्र कर दिया जाता है और प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप है उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला था वह विश्वासघात करके उसको पकड़वा देता है। वह विश्वासघात करता है प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह को चंद चांदी के 30 सिक्कों के अंदर उसको बेच देता है, पकड़वा देता है। चुंबन जो प्रेम और जिसे बोल सकते हैं कि अकेलेपन का प्रतीक होता है वो एक धोखे का चिन्ह बन जाता है। क्योंकि जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था तो उसने चुम्बन लेकर प्रभु यीशु मसीह की पहचान बताई थी कि यही है। दूसरी ओर जो डाकू है वो स्वर्ग का वारिस बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला पतरस उसका इनकार कर देता है और यहाँ तक कि दूसरी ओर सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने में शामिल था वह उसकी गवाही देता है और कहता है कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। क्रूस के पास जहाँ पुरुषों को, चेलों को खड़ा होना था वहाँ महिलाएं खड़ी थी। चेले जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को कैसे जिलाया था, भूखों को खिलाते हुए उसने देखा था, जिन्होंने उसकी आवाज़ पर तूफानी लहरों को थमते हुए अपनी आंखों से देखा था।
जिन्होंने उसे सृष्टि को डांटते हुए सुना था, वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं और बेजुबान पत्थर पुकार उठते हैं। कहीं चट्टानें तड़कती हैं, कहीं मंदिर का पर्दा फटता है, कहीं सूर्य अपना मुंह छुपा लेता है, मानो वो ये कह रहा हो कि सृष्टिकर्ता अपनी अनमोल सृष्टि को बचाने के लिए अपना प्राण दे रहा है। मानो ये पर्दा चट्टान, पत्थर, सूर्य और समस्त सृष्टि प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा का एहसास करते हुए अपने दुख को व्यक्त कर रही हो, बता रही हो। इन सारी बातों का हमारे जीवन के विरोधाभास और विषमताओं से क्या संबंध है? निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इन विरोधाभासों का संबंध हमसे भी है, क्योंकि जीवन के सभी अहम प्रश्नों के उत्तर हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही मिलते हैं। पहली चीज हम देखेंगे कि अकेलेपन की चरम सीमा। जी हाँ, बहुत से लोग इस समय अपने अकेलेपन की जो चरम सीमा है उससे गुजर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्होंने अपने जीवन के, जिसे बोल सकते हैं कि अंतिम दिनों में जब ये दुख सहे, तो वे अकेलेपन की पराकाष्ठा को, पीड़ा से, उसकी चरम सीमा से गुजरे। यानी कि जो पीड़ा थी वो बिल्कुल चरम पर थी। बाइबल के पुराने नियम में अन्य दूसरे लोगों के उदाहरण भी पाए जाते हैं। अय्यूब अकेलेपन की पीड़ा से होकर गुजरा। जब उसके परिवार के सब सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब उसकी पत्नी धिक्कार कर उसको कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। तब इस अकेलेपन की पीड़ा में यदि हम देखें तो वो कहता है, अय्यूब 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है कि मैं गर्भ में ही क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। जब हमारे परिवार के लोग हम पर दोष लगाते हैं, जब जिनसे हमें प्रेम की अपेक्षा होती है, वे हमारे लिए पीड़ा पैदा करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने साथियों, अपने चेलों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि वे उसके साथ रहते, उसके साथ प्रार्थना करते, तो लिखा है कि तब उसके चेले उसको छोड़कर भाग गए, उसको अकेला छोड़ गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पीड़ादायक वह समय था, उसे इस बात का एहसास था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। यह अनिवार्य था कि परमेश्वर उसको छोड़ दे, क्योंकि जो निष्पाप था वो सारे जगत के लोगों के पापों का, जिसे बोल सकते हैं कि बोझ, अपने ऊपर उठाए हुए था। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह पुकार उठते हैं इस चरम पीड़ा के समय, इस मृत्यु की निकटता के समय, इस टूटती सांसों के समय, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अकेलेपन की चरम सीमा को परमेश्वर के लोगों ने सहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। हमारे अकेलेपन की, जिसे बोल सकते हैं व्यथा की तुलना, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करने के योग्य भी नहीं हैं। जो पीड़ाएं प्रभु यीशु मसीह ने सही, जो अकेलेपन की पीड़ाएं, जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा, वो शायद हमने नहीं सहा। और दूसरी चीज जो देखते हैं वो है अन्याय की चरम सीमा। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ अकेलेपन की पीड़ा को सहा, परंतु अन्याय की चरम सीमा का एहसास भी उसने किया। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोगों ने अन्याय का एहसास किया।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया था, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसे गर्भ से ही एक विशेष प्रयोजन के लिए रचा गया था, उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सब, जिसे बोलते हैं कि सच बोलने का परिणाम यह मिला कि राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सर काट कर लाए, और उसे जेल खाने में से जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। यहां पर हम देखते हैं उस पीड़ा को, यूहन्ना की उस पीड़ा को, कि जब उसका सर काटा जा रहा था। पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर के चुने लोगों को, जो उसके गवाह थे, उन्हें अन्याय की चरम सीमा का एहसास हुआ। यदि हम देखें, सदक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की गवाही देने पर, समझौता करने से मना कर देने पर आग के भट्टे में डाल दिया गया, और उन्हें उस अन्याय का एहसास किया। डैनियल ने जब समझौता करने से परमेश्वर के बजाय राजा के सामने प्रार्थना करने से मना कर दिया, तो उन्हें सींगों की मांद के अंदर डाल दिया गया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर के लोगों को पीड़ाओं का सामना करना पड़ा अपने विश्वास के लिए। यदि हम देखें, दानियल 6 बाब उसकी 15 और 16वीं आयत में लिखा है कि तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादी और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषिद्ध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सींगों की मान में डाल दिया गया। हम पाते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखकर उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी सेवकाई के प्रारंभ में जब प्रभु यीशु मसीह सुर और सैदा के देशों को गया, तो लिखा है कि उस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से कार्य किए, अशुद्ध आत्माओं को निकाला, और एक व्यक्ति जो हकलाता और बहरा था उसे चंगाई दी। वो स्पष्ट बोलने लगा और सुनने लगा। तब दीका पुलिस सुर और सैदा में प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा जो थी वो होने लगी, और बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। किंतु आज वही भीड़ उसे क्रूस पर चढ़ाई के नारे बुलंदी के साथ लगा रही है कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, और कह रही थी कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। लोगों से प्रभु यीशु मसीह को अन्याय मिला, भीड़ से, कचहरी से उसको अन्याय मिला। उस सिनेडिन से और के सामने खड़ा कर उस पर झूठे आरोप लगाए गए कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, और यहूदी धर्म महासभा ने उसको मृत्यु दंड के योग्य ठहरा दिया। उसे न्यायपालिका से अन्याय प्राप्त हुआ, उसे शासन से भी अन्याय मिला। हम पाते हैं कि पिलातुस ने बहुत सावधानी से जांच की और उसे, जिसे बोलते हैं कि 3 बार सबके सामने इस बात का इजहार किया कि यीशु मसीह जो है वो निर्दोष है, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यह बात यदि हम देखें यूहन्ना 18:38 और यूहन्ना 19:6 में पाई जाती है। परंतु इसके बावजूद पिलातुस ने लोगों के बदले बरअब्बा को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि लोगों का प्रेशर बहुत था पिलातुस के ऊपर, क्योंकि लोग चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी जाए और बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया जाए। और पिलातुस को भीड़ की सुननी पड़ी। पिलातुस को बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने का
आदेश सुना दिया। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी कलीसियाओं के अपने अधिकारियों से या प्रशासन से कभी अन्याय की ऐसी पीड़ा से होकर गुजरे हैं? हमारे जीवन में भी ऐसे मुकाम कभी कभी आते हैं कि हम पीड़ित होते हैं, चाहे कलीसिया हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो या अधिकारी हो, हम उस पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं। लेकिन हमारी पीड़ाएं प्रभु यीशु मसीह की उन पीड़ाओं से बहुत कम है। तीसरी चीज देखते हैं, वो है निंदा की चरम सीमा। प्रभु यीशु मसीह ने निंदा की जो अधिकतम सीमा हो सकती थी, जो पीड़ा थी, उसका एहसास किया। प्रेरित पौलुस ने भी अपने जीवन में इस निंदा का एहसास किया। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 9वीं आयत और 11 से 13, यहाँ पे लिखा है कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनको मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूंसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। ऐसी निंदा से प्रेरित होकर गुजरे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे भी कहीं अधिक निंदा की स्थिति से गुजरा। यदि हमें कोई गाली देता है तो हम तिलमिला जाते हैं, हमें ये बात बर्दाश्त नहीं होती और हम कहते हैं कि जिसने मुझे गाली दी है उसे मैं जाकर सबक सिखाऊंगा। परंतु कल्पना कीजिए कि लोग प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे हैं और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मार रहे हैं। मत्ती 27 और उसकी 30वीं आयत में हम देख सकते हैं, जिसने लोगों को चंगाई दी, मृतकों को जिंदा किया, कभी गाली नहीं दी, बुराई के बदले उसने कभी बुराई नहीं की। उसके मुंह पर लोग थूक रहे हैं, लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर और उसे थप्पड़ मार कर कह रहे हैं कि बता, भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा है। उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, सिर से पसीने की जगह खून बह रहा था और उसके कांटे उसकी मांसपेशियों में घुस रहे थे। लोग उसका उपहास, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया है, पर ये अपने आप को नहीं बचा सकता। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसी निंदा और अपमान की स्थितियों से गुजरा होगा। वो निष्पाप या वे परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहता तो स्वर्ग की सेना बुलाकर विरोधियों को समाप्त कर देता। वो चाहता तो स्वर्ग से आग और गंधक गिरती और लोग भस्म हो जाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह सहता रहा। थूक और थप्पड़ों को, अपमान को, निर्वस्त्र होने की स्थिति को जब उसका मखौल बनाए हुए वो भीड़ खड़ी थी और वो खामोशी से वध किए जाने वाली भीड़ के समान इस निंदा और अपमान को सह रहा था। प्रश्न ये है कि हम कितनी निंदा को सह सकते हैं, कितनी निंदा सहने की हम में क्षमता है। आज कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है, हम टूट जाते हैं या उसका हम जवाब देते हैं। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जो निंदा की चरम सीमा थी वो उसको पार किया, लेकिन उसने अपने मुंह से उफ
तक नहीं किया। और चौथी चीज हम देखते हैं जिसे कह सकते हैं कि असहनीय पीड़ा, जो ये पीड़ा थी, प्रभु यीशु मसीह ऐसी असहनीय पीड़ा से होकर गुजरे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब लोग असहनीय पीड़ा से होकर गुजरे। यूसुफ पीड़ा से होकर गुजरा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया, मालिक ने अविश्वास किया, मालकिन ने उस पर बलात्कार करने का जिसे बोल सकते हैं कि आरोप लगाया, दोस्तों ने उसे धोखा दिया, समय आने पर दोस्त जो थे उसको भूल गए। अय्यूब की पीड़ा के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं से होकर अय्यूब गुजरा। पौलुस जिसे प्रभु यीशु मसीह के लिए महान कार्य किए, वो कहता है, यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 आयत से 27 आयत में यहां पर कहता है, मैं पागलों के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंत खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। पौलुस अपनी पीड़ाओं के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों से वो स्थिर रहा। पौलुस के जीवन के अंदर भी कम परेशानियां नहीं आई। पौलुस ने वो तमाम चीजें जो थी उसके जीवन में हुई थी, घटनाक्रम हुआ था, जो पीड़ाएं उसके जीवन के आई थी, उसने इस पत्री के अंदर बताया। प्रभु यीशु मसीह जिस अकेलेपन, अन्याय, निंदा और पीड़ा से होकर गुजरे, यदि आज हम खुद को कुछ वैसी ही परिस्थितियों में पाते हैं तो परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की या इससे रिलेटेड या इसी तरीके की कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज, पीड़ाओं से गुजरते हुए हम उन्हें स्वीकार करें। इन पीड़ाओं से गुजरते हुए अपमान, निंदा, सताव और विषमताओं से गुजरते हुए हम उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि जब हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा सृष्टिकर्ता इतना सब कुछ सह सकता है ताकि हमारी सबसे बड़ी समस्या पाप का समाधान हो सके और हम सब अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, तो हम जैसे निकम्मे और साधारण मनुष्यों में जो कि अधर्मी और पापी हैं, जब इन विषमताओं के संघर्षों में होकर हम गुजरते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना है। हमें यह जानना है कि इन पीड़ाओं में भी परमेश्वर की कोई ना कोई योजनाएं हैं। जो आज हमारे जीवन के अंदर परेशानियां हैं, जिन परेशानियों से होकर आज हम गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, मेरे अजीजों, इसके अंदर कोई ना कोई परमेश्वर की योजना है। चेलों की यातनाओं में
प्रभु यीशु मसीह की यातनाओं में हमें परमेश्वर की योजना दिखाई देती है। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ यातनाएं हैं, कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना कुछ हमारे जीवन में है। और दूसरी चीज देखते हैं कि इस बात को सदैव स्मरण रखें, इस बात को सदैव याद रखें कि अंतिम विजय हमारी है। हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है, कुछ समय अपमानित तो होना पड़ सकता है, इस संसार की शक्तियों से पराजित होने का एहसास तो होने लग सकता है, परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, अंतिम विजय उनकी है। हमारी विजय स्थगित हो सकती है, परंतु उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है कि हमारी विजय को रोक सके, क्योंकि मसीह जीवन जय का जीवन है। बात विश्वास योग्यता की है, आज्ञाकारिता की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। पौलुस कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा पैदा करेगा। यदि कुछ जीवन में स्पष्ट दिखने लगे, सब बातों का उत्तर हमें मिलने लगे, सब बातें यदि हमारे जीवन के अंदर स्पष्ट हो जाए, कुछ बातों का उत्तर नहीं होता, कुछ कहते हैं हमारे सवालों का उत्तर नहीं मिलता, हमारी बातों का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन यदि ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, उसी समय सब बातों की व्याख्या हम कर सके, तो फिर विश्वास कहां रहा? विश्वास तो है ही नहीं। फिर विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमको अपना क्रूस उठाकर मेरे अजीजों प्रतिदिन चलना है। यह वचन में कहा गया है। क्या यह बात हमारे जीवनों में कोई मायने रखती है? इस क्रूस की ओर जब हम दृष्टि लगाएंगे तो हमारे जीवन की पीड़ाएं, हमारे जीवन के अन्याय सब धूमिल हो जाएंगे और हम उत्साह के साथ क्रूस की महिमा के गीत गा सकेंगे, क्योंकि इसी क्रूस के रास्ते से पार होकर हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन तक पहुंचने की निश्चितता मिलती है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर यदि आज कोई भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी से पीड़ित है, यदि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, या जॉबलेस है, या किसी भी तरीके की जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, दर्द है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आज का ये वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इसके सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमको दिया। प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से हमने देखा उस पीड़ा की चरम सीमा तक प्रभु यीशु मसीह, जिसके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया, और वो तमाम पीड़ाएं, वो तमाम कष्ट प्रभु यीशु मसीह आपने हम गुनहगारों के लिए सहे प्रभु जी, ताकि हम एक जयवंत जीवन जी सके। परमेश्वर आई खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, यदि आज कोई भी भाई या बहन परमेश्वर प्रभु जी, तेरा बेटा या बेटी खुदावंद परमेश्वर ऐसी पीड़ा से होकर गुजर रहा है, तो परमेश्वर ये आज का वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी हो। परमेश्वर इनके जीवनों को परिवर्तित कर देना, इनकी तमाम समस्याओं को, तमाम प्रश्नों के उत्तरों को खुदावंद परमेश्वर, जो इनके प्रश्न है परमेश्वर जीवन को लेकर, परमेश्वर उनको खुदावंद तो उत्तर देना, परमेश्वर इनकी अगुवाई करना, इनके परिवारों पर खुदावंद तेरी आशीष, यीशु मसीह के नाम से आमीन।